आभासी दुनिया के मित्रों, स्वागत है। धूप में हुए सफेद बाल के 11वें अंक में आपका स्वागत दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी। तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। ये गीत एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का है और ये पिक्चर तब आई थी जब स्टेवन कलर की रंगीन फिल्में धड़ाधड़ रिलीज हो रही थी, तब आई थी ये फिल्म। उस फिल्म की खूबी ये थी, जिसमें यह गीत है, उसकी नायिका का वो दिल के 2 पार्ट्स थे, दिमाग के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जब एक पार्ट काम करता था तो दूसरा सोया रहता था, और दूसरा जब काम करता था तो पहला सुत रहता था, और दोनों में एक में सात्विकता था और दूसरे में ये 2 पार्ट या स्प्लिट माइंड पर्सनालिटी वाली नायिका थी। उसको याद नहीं रहता था कि हमने कुछ ऐसा किया है। दूसरा हिस्सा जब जागता था तो पहले हिस्से के दिमाग ने क्या किया, तो ये सब बाद में। आज चूंकि कहानी जो मैं कहने वाला हूं, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। धूप में हुए सफेद बाल के इस कार्यक्रम में यह मेरा 11वां अंक है। कहानी यह है कि आज से बहुत पूर्व पहले एक बालिका का जन्म हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में। गोसवारा नाम की बस्ती थी। बालिका ने जन्म लिया एक ठाकुर परिवार के घर, और ठाकुरों का रहन सहन, उनका तड़क भड़क, चाहे कितनी भी स्थिति अभाव की हो, ये रहने का एक तौर तरीका। उस बालिका की शादी बाल विवाह जैसा कि पहले होता था कर दिया गया। दुर्भाग्य जीवन में उसका वैधव्य लिखा था। शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो ठाकुर की पुत्री का वैधव्य, पुनर्विवाह किया तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे चलकर क्या होगा इस बच्ची का। माता पिता के हृदय कांपते थे, कहां ले जाए, क्या करें। जब इसकी जवानी आएगी, कुल का कलंक, जस अबजस, क्या क्या आएगा। इन सब विचारों को ध्यान में रखकर इनके माता पिता ने अपनी उस बच्ची को गंगा स्नान कराने के बाद निमित्त ऐसा बहाने करके वह वाराणसी, बनारस, काशी ले आई। काशी ले आने के बाद बनारस के मेले में जानबूझकर उस लड़की, निर्दोष बालिका को छोड़कर वे लोग चले गए। मेले में अकेले रह गई। दलिया के आगे अब कोई शेष नहीं थे उपाय। मेले में भटकती रही। बहुत सुंदर लड़की। तो जैसा कि होता है, एक गिद्ध की दृष्टि पड़ी। एक गुंडे ने देखा, हम कह रहे गुंडा, लेकिन कैसा गुंडा था आगे देखिए। उसने उस लड़की को देख करके सोचा, उस आदमी का काम था सारंगी बजाना त्वायफ के कोठे पर। त्वायफ के यहाँ कोठे का आदमी था। इस प्रकार से भूली भटकी लड़कियों को लेकर कोठे में जाकर जमा करता था, उसको पैसा मिलता था, यानी कहीं कहीं की लड़कियों को बेच देना। तो ऐसा करके ध्यान में आकर के उस लड़की को ऊपर ये इसने पासा फेंका, और बहुत गांव की लड़की भोली, वो तुरंत उस पासे में आ गई, उसके फेंके पासे में आ गई
और उसके पास चारा भी क्या था। यह दलिया की कहानी आगे चलकर, इसी दलिया की कहानी ये जो बनारस उत्तर प्रदेश के छोटे गांव से शुरू हुई कहानी बनारस आई है। इसके बाद कोलकाता, तब का कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर, मुंबई, तब मुंबई। ये ऐसी कहानी इस लड़की की। अभी क्या हो रही है इस लड़की के साथ? इस लड़की को वैश्यावृत्ति करने के ध्यान से वो सारंगी बजाने वाला, जिसका नाम मियां जान था, मियां जान कहते थे, मियां जान उसको लेकर चला बेचने के लिए कोठे पर। पीछे मुड़ कर मियां जान देखता था इस लड़की को। लड़की बड़ी निर्दोष मासूम। इसके हृदय में एक, मियां जान के हृदय में एक टीस हो रहा। हृदय में, मैं यूं कही, हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा ये लड़की तो कोठे पर बर्बाद हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी इसकी। वो कोठे की सीढ़ियां चढ़ने को था कि उसकी बांह पकड़ कर ये पीछे लौट आया। वो बेचारी इसके पीछे पीछे, और एकांत जगह में बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे? गांव की भोली लड़की दालिया, इस आदमी का केवल उम्र ही था, जुआ था, और ऐसा तो देखने में नहीं कुछ लग रहा था कि दालिया को खुश रख सकेगी। उस लड़की को लेकर दालिया अपने घर गया, बनारस से बाहर, और वहां सारंगी बजाना सिखाना शुरू कर दिया। सारंगी बजाने सिखाने में ये प्रवीण हो गई। ये कला सीख करके काफी इसमें इतना हुनर था कि वो बहुत अच्छी तरह से सीख गई, बल्कि गाना भी सीख गई। और इसी बीच उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसके पिता मियां जान थे और माता दालिया। 3 संतान में से एक की तो मृत्यु हो गई, बाकी 2 बचे। एक का नाम जुलाई, मियां जुलाई था, जुलाई करते थे, और एक बच्ची थी, उसका नाम जद्दन। तो जद्दन और मियां जान, ये जद्दन और वो जुलाई, इन दोनों ने भी बहुत अच्छा से गाना बजाना सीख लिया। और ये बनारस के सड़कों पर बहुत अच्छे राग में, बहुत अच्छे धुन में हारमोनियम बजाती थी जद्दन और गाती थी, और उसका भाई सारंगी बजाता था। हारमोनियम बजाना, गाना और सारंगी बजाना, दिन भर में अच्छी कमाई होती थी। भगवान जाने तभी एक पारखी की दृष्टि पड़ी जद्दन पर, इसके गला पर, और कहानी करवट लिया। तो ये जब उस पर नजर पड़ा, तो जिसकी नजर पड़ी जद्दन पर, वह पारखी कोई और नहीं, उस जमाने की बहुत बड़ी ठुमरी गायिका गौहर खान थी। गौहर खान ने जब जद्दन का गाना बनारस की सड़कों पर गाते हुए सुना, तो उसके माता और पिता से मिला, और मिल करके जद्दन को अच्छी तालीम संगीत की देने के लिए उनसे लिया। और फिर जद्दन वो कला सीखने लगी। तो ये जद्दन कला सीख करके फिर आगे क्या हुआ और कैसे मैं यह कह सका आपको कि ये बहुत बड़ी कहानी है, बड़े कैनवास पर उकेरे जाने वाला एक विस्तृत चित्र, विशाल चित्र है। ये आगे सुनिएगा तो समझ में आएगा कि तो आज जद्दन की कहानी यहीं तक। 10 मिनट से ऊपर हो रहा है, 10 मिनट से अत्यधिक होना ठीक नहीं है। तो अगले बार ठीक मंगलवार को धूप में हुए सफेद बाल,
का 12वां अंक लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। आप निश्चित रूप से लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, इससे हमको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, लेकिन लगता है कि ये जब बात हम कहते हैं या जद्दन की बात अभी समाप्त नहीं हुई है, ये जद्दन की बात आगे जानी है। जद्दन की उम्र तो अभी कुछ नहीं है, 1800 कुछ ईस्वी में ये जन्म हुई थी इसकी, 1800। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।